जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कार्तिक पूर्णिमा को सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र, पुण्यदायक और मोक्षदायी माना गया है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करने से जन्म जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया गया स्नान, दान और दीपदान अक्षय पुण्य का फल देता है। यह तिथि स्वयं देवताओं के लिए भी व्रत और साधना की तिथि होती है। जो भक्त सच्चे मन से भगवान की आराधना करते हैं, उनके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। प्रिय दोस्तों, कथा को अंत तक सुने। कार्तिक पूर्णिमा व्रत की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो आइए अब शुरू करते हैं कार्तिक पूर्णिमा की यह दिव्य कथा। बहुत पुरानी बात है, इतनी पुरानी कि उसकी गाथा आज भी कण कण में, हर सांस में विराजमान है। बात उस समय की है जब धरती पर मानव हृदय कठोर भी होते थे और करुणा के झरनों से सिंचित भी। एक छोटे से गांव में जहां सूरज की किरणें शायद ही कभी अपनी पूरी आभा बिखेरती थी, एक विधवा स्त्री रहती थी। उसका नाम था माधुरी। पर उसके जीवन में घोर कड़वापन। उसका जीवन क्या कहूँ, उसके जीवन के विषय में। माधुरी वह जब बहुत छोटी थी, खेलती कूदती थी, तब किसे पता था कि विधाता ने उसके लिए क्या लिखा है। बचपन में ही उसके माता पिता ईश्वर को प्यारे हो गए। अनाथ यह शब्द एक तीर की तरह बचपन से ही उसके हृदय में चुभने लगा। रिश्तेदारी के नाम पर कुछ दूर के संबंधियों ने उसे बोझ मानकर अपने घर में जगह तो दी, पर वह जगह घर नहीं, एक कारागार थी। वह कारागार जहां उसे भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाता था। उसकी हर सुबह आंसुओं से शुरू होती और हर रात सिसकियों में ढल जाती थी। जैसे तैसे बड़ी हुई तो उन संबंधियों ने उसका विवाह एक साधारण से युवक से कर दिया। माधुरी ने सोचा, चलो अब जीवन में कुछ आशा की किरण तो दिखाई पड़ी। एक नया घर, एक नया जीवन, शायद प्रेम, संतान का सुख। पर विधाता को तो कुछ और ही मंजूर था। विवाह के कुछ ही वर्षों बाद, जब अभी उसके हाथों की मेहंदी उतरी भी नहीं थी, उसके माथे का सिंदूर धुल गया। एक भयानक रोग ने उसके पति को छीन लिया और वह अकेली रह गई, निसंतान, निसहाय। उसकी दुनिया, उसकी छोटी सी सपनों से भरी दुनिया, वह एक पल में ही बिखर गई। विधवा यह शब्द उसके जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप बन गया। समाज ने उसे एक ऐसे कोने में धकेल दिया जहां न तो सूर्य का प्रकाश और न ही किसी की सहानुभूति। उसका भाग्य खराब था। वह मनुष्य है, यह उसके कर्मों का फल है। ऐसे तीखे शब्द उसके कानों में गूंजते रहते थे। गांव के लोगों ने उससे मुंह फेर लिया था। रिश्तेदार जो कभी उसे बोझ समझते थे, उसका अब जिक्र करना भी पाप समझते थे। उसका घर क्या घर था, एक टूटी फूटी झोपड़ी जिसने वर्षों से छत के नाम पर सिर्फ टूटी हुई खपरेले ही दिखी थी। बारिश में पानी टपकता रहता, सर्दी में ठंडी हवाएं हड्डियां तक जम जाती। भूख भूख तो उसकी सबसे पुरानी संगिनी बन गई थी। कई कई दिनों तक वह भूखी ही रहती। जब पेट में आग लगती तो आसपास के खेतों से गिरे हुए फल, सब्जियां या किसी की फेंकी हुई झूठन के टुकड़े ही उसका सहारा बनते थे। शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था, पर आत्मा में पता नहीं कहां से एक अदृश्य बल बचा था।
और कष्ट। उसके हृदय में अपार कष्ट था, इतना अपार कि वह किसी को बयां तक नहीं कर सकती थी। उसकी आंखों में हर रोज गंगा जमुना बहती थी, पर सूखे कंठ से एक शब्द भी नहीं निकलता था। अंदर ही अंदर वह टूटती जा रही थी, घुटती जा रही थी। उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी। लोग उसे काम देने से डरते थे, क्योंकि कहते थे यह मनुष्य है, कहीं हमारा काम भी न डूब जाए। कभी किसी के घर से पानी मांगने जाती तो लोग दूर हट कहकर उसे दुत्कार देते। यह कितना बड़ा दुख था, कितना बड़ा अपमान था। वह अपने आंचल में अपना दुख समेटे अपनी सिसकियां दबाए जा रही थी। लेकिन इस घोर अंधकार में भी एक छोटी सी लो टिमटिमा रही थी। वह लो थी उसकी श्रद्धा की लो, उसकी भक्ति की लो। गांव के बाहर एक छोटा सा प्राचीन मंदिर था। वह मंदिर जो कदाचित कभी बहुत भव्य रहा होगा, पर अब जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। वहां कोई पुजारी भी नियमित रूप से नहीं आता था। वही मंदिर माधवी की एकमात्र शरण स्थली थी, उसका एकमात्र आश्रय। वह मंदिर जहां पहुंचकर उसे लगता था कि इस विशाल संसार में कोई तो है जो उसे देख रहा है, जो उसकी सुन रहा है। रोजाना चाहे आंधी आए या तूफान, चाहे उसका शरीर भूख से कांप रहा हो या बुखार से तप रहा हो, माधुरी उस मंदिर में जाती थी। उसके पास कुछ नहीं था सिवाय अपनी श्रद्धा के। वह पैरों से सूखी पत्तियां बटोरती, उनसे मंदिर के प्रांगण को साफ करती, टूटे फूटे कलशों में पास की नदी से जल भरकर लाती और भगवान पर अर्पण करती। और फिर उसके जीवन का सबसे पवित्र कार्य दीप जलाना था। यह दीपक उसके जीवन का प्रतीक था। उसके पास दिया जलाने के लिए तेल कहां से आता, यह भी एक तपस्या थी। कभी किसी सेठ के यहाँ से बचा हुआ थोड़ा तेल मांग कर लाती, कभी अपने खेत के छोटे से हिस्से में तिल बोती और उन्हें पीसकर तेल निकालती। कभी कभी तो अपनी आधी रोटी बेचकर मिट्टी के तेल की एक छोटी शीशी खरीदती। उसके पास जो कुछ भी था वह सब उस दीप में समा जाता। भरे जतन से, भरी श्रद्धा से वह सूखी हुई बत्ती को तेल में डुबोती। उसके हाथ कांपते, उसकी आंखें नम होती, पर दृढ़ता से वह उस दिए को जलाती। जैसे ही वह दीप प्रज्वलित होता, एक अलौकिक शांति उसके मन में उतर आती। वह अकेला दीप उस सूने मंदिर को रोशन किया करता था और माधुरी के अंदर एक उम्मीद की किरण भी जगाता था। वह दीप मानो माधवी की ही आत्मा को पुकार था, जो अंधकार से प्रकाश की जाने की ओर दिखाई दे रहा था। वह घंटों उस दीपक के सामने बैठकर अपने प्रभु से बातें करती, अपने अनगिनत कष्टों को उन निर्जीव दीपकों के सामने उड़ेल देती, क्योंकि उन दीपकों से बेहतर श्रोता उसे कहीं कोई नहीं मिला। उन दीपकों की लो में उसे अपने प्रभु का, अपने ईश्वर का असीम प्रेम दिखाई देता था। समय का चक्र घूमता रहा, वर्षों वर्ष बीत गए। माधुरी की देह और भी कमजोर होती गई, पर उसके संकल्प में जरा सी कमी नहीं आई। लोग उसे दीप वाली बुढ़िया भी कहने लगे। कोई हंसी उड़ाता तो कोई तरस खाता, पर उसकी श्रद्धा का कोई मोल नहीं समझता था। उसकी यह तपस्या लगातार जारी थी, हर दिन, हर रात, हर क्षण। फिर आया वह पावन दिवस, कार्तिक पूर्णिमा की रात। कार्तिक पूर्णिमा की रात आई। यह वह समय था जब देव देवियां पृथ्वी पर विचरण करते हैं, जब पवित्र नदियों में स्नान से जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, जब दीपदान से
स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। माधुरी के लिए यह दिन एक उत्सव से कम नहीं था, पर उत्सव मनाने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। उसने कई दिन पहले इसकी तैयारियां शुरू कर दी। जो थोड़ी बहुत सूखी रोटियां उसके पास जमा थी, उसने उन्हें भी बचाना शुरू कर दिया, ताकि कार्तिक पूर्णिमा की रात वह निराहार और निर्जला व्रत रख सके। उसने सोचा, आज तो मेरे प्रभु मुझे दर्शन देंगे, आज तो मेरी पुकार सुन ही लेंगे। उसके मन में एक अदम्य भाव उमड़ रहा था। कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। सुबह से माधुरी ने कुछ भी नहीं खाया, जल की एक बूंद भी उसने नहीं पी थी। उसका शरीर तो भूख और प्यास से टूट चुका था, पर उसकी आत्मा में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हो रहा था। उसने अपने टूटे फूटे फटे वस्त्रों को धोया, माथे पर चंदन का लेप लगाया और मंदिर की ओर चल पड़ी। आज मंदिर में और अधिक उजाला करना था। बड़े जतन से अपने हाथों में कुछ दीपक संजोकर माधुरी मंदिर पहुंची। उसने मंदिर को साफ किया, गंगा जल से छिड़काव किया और फिर एक एक करके उसने उन दीपकों को प्रज्वलित किया। एक दीप पति के नाम का, एक माता पिता के नाम का, एक अपने समस्त दुखों को हराने के लिए और एक अपने प्रभु के चरणों में अर्पण करने के लिए। मंदिर का हर कोना दीपावली की तरह जगमगा उठा। कितना सुंदर दृश्य था। वह रात माधुरी के जीवन की सबसे लंबी रात थी। वह भूखी प्यासी होकर भी व्रत में लीन मंदिर के एक कोने में बैठी हुई थी। उसकी आंखें बंद थी, होठों पर सिर्फ प्रभु का नाम था और हृदय में असीम श्रद्धा का सागर उमड़ रहा था। ठंड बढ़ रही थी, मंदिर में और कोई नहीं था। हवा के झोंके आते तो दीपकों की लो डगमगाती, पर माधुरी का विश्वास नहीं डगमगाया। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। यह आंसुओं की धारा उसके अपार वर्षों की कथा कह रही थी, उसकी तपस्या का फल मांग रही थी। और तभी एक अद्भुत घटना घटी। आधी रात का समय था, जब मंदिर के अंदर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। एक ऐसी आभा जो माधुरी ने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। उसकी आंखें अचानक खुल गई। उसने देखा, उसके सामने, बिल्कुल उसके सामने एक साधु खड़े थे। क्या अद्भुत रूप था उनका मुख, उनके मुख पर असीम तेज, आंखों में करुणा का सागर और वस्त्रों में एक अलौकिक सी चमक। वे कोई साधारण साधु नहीं थे, वे तो स्वयं भगवान विष्णु थे, जो माधुरी की वर्षों की तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं उसे दर्शन देने आए थे। माधुरी भयभीत हो गई। उसके लिए यह कितना अकल्पनीय था। वह थर थर कांपने लगी। यह क्या हो रहा है? क्या यह कोई सपना है? उसने अपने जीवन में कभी भी इतनी भव्यता और इतनी दिव्यता नहीं देखी थी। वह उठकर खड़ी हो गई, हाथ जोड़े, सिर झुकाए। उसके कंठ से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। तब उस साधु रूपी भगवान विष्णु ने अपनी मधुर, शांत और करुणामयी आवाज में कहा, बेटी माधुरी, मेरी बेटी, मैं तुम्हें तुम्हारी वर्षों की तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी अखंड श्रद्धा से, तुम्हारी निर्मल भक्ति से मैं अभिभूत हूँ। इन वर्षों में तुमने जो अपार कष्ट सहे हैं, तुम्हारा वह हृदय में छिपा अपार दुख जो तुमने कभी किसी से बयां तक नहीं किया, वह मैंने देखा है, मैंने सुना है। तुम्हारी हर सिसकी, तुम्हारी हर आह मेरे कानों तक पहुंची है। तुमने जो दर दर की ठोकरें खाई है, वह भी मेरे नेत्रों से छिपी नहीं है। माधुरी की आंखों से गंगा जमुना फिर से बह निकली, पर इस बार यह आंसू दुख के नहीं,
कृतज्ञता के थे, आनंद के थे। उसे लगा कि आज पहली बार किसी ने उसके अंदर के भाव को समझा है, किसी ने उसके कष्टों को महसूस किया है। भगवान विष्णु ने फिर कहा, बेटी, जो दीपक तुमने जलाए हैं, यह वही दीप केवल मिट्टी और तेल के दीप नहीं थे। यह तुम्हारी श्रद्धा के दीपक थे, यह तुम्हारी असीम भक्ति के दीपक थे, यह तुम्हारी तपस्या के दीपक थे। यह दीप जो वर्षों से तुमने जलाए हैं, यह अब तुम्हारे जीवन का अंधकार मिटा देंगे। हाँ मेरी बेटी, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि कभी अपनी श्रद्धा मत खोना, कभी अपनी भक्ति से विमुख मत होना, क्योंकि यही वह प्रकाश है जो हर अंधकार को चीरकर तुम्हें राह दिखाता है। भगवान विष्णु ने अपना आशीष हाथ उठाकर माधुरी के सिर पर रखा। वह स्पर्श कैसा दिव्य स्पर्श था। माधुरी को लगा जैसे उसके रोम रोम में एक नई ऊर्जा का संचार हो चुका है। उसके सारे दुख, उसके सारे कष्ट एक पल में धुल गए। उसे लगा जैसे वह एक नई आत्मा के साथ जन्म ले रही है। उस साधु रूपी भगवान के मुख पर एक अद्भुत मुस्कान थी, जिसने माधुरी के हृदय को शीतलता प्रदान की। फिर धीरे धीरे वह दिव्य प्रकाश मंद पड़ने लगा और साधु रूपी भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। माधुरी कुछ देर तक वहीं मूर्छित सी बैठी रही। उसके मन में एक अकल्पनीय शांति और आनंद समाया हुआ था। उसे विश्वास नहीं था कि यह सब सच था। क्या उसके प्रभु ने सच में उसे दर्शन दिए थे? क्या उसकी तपस्या इतनी फलदायी हो सकती है? उसकी आंखें अभी भी नम थी, पर उनमें एक दिव्य चमक थी, एक नई आशा का संचार था। अगले दिन सुबह जब सूरज की पहली किरण गांव पर पड़ी तो एक अद्भुत घटना घटी। गांव वाले हर रोज की तरह अपनी झोपड़ियों से बाहर निकले और उन्होंने माधुरी के घर की ओर देखा। उन्होंने देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें विश्वास नहीं हो पा रहा था जो वे देख रहे थे। माधुरी की वह टूटी फूटी झोपड़ी जो इतने दिनों से वैसी थी, वह झोपड़ी नहीं रही थी। उसकी जगह एक सुंदर सा स्वच्छ और सुव्यवस्थित मकान खड़ा था। उसकी दीवारों पर चूने से सफेदी की गई थी, छत पर नई खपरेलें थी और आंगन में रंगोली बनी थी। तुलसी का पौधा लगा हुआ था और उस पर एक दीपक जल रहा था। घर के अंदर से धूप और अगरबत्तियों की सुगंध आ रही थी जो पूरे गांव में फैल रही थी। क्या अद्भुत दृश्य था। माधुरी, हाँ, माधुरी के घर आंगन में माधुरी बैठी थी। उसका शरीर अब भी पतला था, पर उसके मुख पर एक अलौकिक सा तेज था। एक शांत निर्मल मुस्कान थी। उसकी सूजी हुई आंखें अब चमक रही थी और उन पर संतोष का भाव था। वह कोई साधारण माधुरी नहीं लग रही थी, वह लग रही थी मानो कोई देवी हो। उसके पास एक कोने में कुछ नए वस्त्र रखे हुए थे और घर के अंदर से भोजन बनने की सुगंध आ रही थी। वर्षों के बाद उस स्त्री के घर में खुशियों का उजाला हो चुका था। सुख समृद्धि का आगमन हो चुका था। गांव वाले स्तब्ध थे और खड़े हुए थे, देख रहे थे। जिन्होंने कभी माधुरी को मनहूस कहा था, जिन्होंने उसे दर दर की ठोकरें दी थी, वे सब शर्म से झुके हुए थे। उनकी आंखें अब पश्चाताप से नम थी। वे समझ गए थे कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। उन्होंने एक पवित्र आत्मा का अपमान किया था। धीरे धीरे कुछ हिम्मत करके वे माधुरी के पास गए। उन्होंने माधुरी से क्षमा याचना मांगी और कहा, बहन, हमें क्षमा कर दो।
हमने तुम्हें कभी नहीं समझा, हमने तुम्हारे कष्ट को भी कभी नहीं समझा, तुम्हारी श्रद्धा को कभी नहीं पहचाना। माधुरी ने उन्हें देखा, पर उसकी आंखों में क्रोध नहीं था, कोई कटुता नहीं थी, बस असीम दया का भाव था और करुणा का एक सागर था। उसे बस कुछ नहीं दिखा। उसने इतना ही कहा, भाइयों और बहनों, यह सब मेरे प्रभु की कृपा है, मेरे देवकों का फल है। उन्होंने ही मेरे जीवन के अंधकार को मिटा दिया है। और सचमुच माधुरी का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसके घर अब किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसके पास भोजन था, वस्त्र थे और सबसे बढ़कर सम्मान था। गांव के लोग अब उससे आशीर्वाद लेने आते थे, अपनी समस्याओं का समाधान पूछने आते थे। माधुरी ने अपने अतीत को कभी नहीं भूला। वह हर रोज मंदिर में दीपक जलाती, पर अब उसके दीपकों की संख्या और भी बढ़ चुकी थी। वह अपने पास जो भी सुख समृद्धि आती, उसे दूसरों के साथ बांटती थी। जो कभी भूखी रहती थी, वह अब दूसरों को भोजन कराती थी। माधुरी का जीवन एक तपस्या का प्रतीक बन चुका था, एक श्रद्धा का उदाहरण। उसकी कथा आज भी यह बताती है कि अपार कष्ट और घोर दुख के बाद भी यदि मनुष्य अपनी श्रद्धा और भक्ति को नहीं छोड़ता, तो वह अतः ईश्वर उसकी पुकार सुनते हैं। वह स्वयं आकर उसके जीवन का अंधकार मिटाते हैं और उसे खुशियों का उजाला प्रदान करते हैं। हाँ, ईश्वर की दया, उनका भाव, उनकी कृपा असीम है। यह परम सत्य है, परम सत्य है। सिर्फ हमें धैर्य और निष्ठा से उन्हें पुकारना आना चाहिए। और यह भी एक चेतावनी है उन लोगों के लिए जो दूसरों को उनके भारी रूप रंग और परिस्थितियों में आंकते हैं, क्योंकि किसके हृदय में कितनी तपस्या और कितनी ईश्वर भक्ति छुपी होती है, यह केवल ईश्वर ही जान पाते हैं। यह गाथा हमें दया का पाठ पढ़ाती है, करुणा का मार्ग दिखाती है और अविचल श्रद्धा का महत्व समझाती है। क्या अद्भुत कथा थी यह अद्भुत कथा थी माधुरी के जीवन की। तो प्रिय दोस्तों, इस वीडियो में कार्तिक पूर्णिमा की पावन व्रत कथा यहीं पर समाप्त होती है। हम कामना करते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप सभी पर और आपके परिवार पर बनी रहे। आपके जीवन में, आपके घर में सदैव सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहे। यह विशेष दिन न केवल भक्ति भाव से भर देती है, बल्कि हमारे जीवन में एकता, प्रेम और आस्था का संदेश लेकर आती है। कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा को सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। तो सभी बोलिए जय श्री हरि विष्णु।